अपनी तरजीहात के बारे में सोचने का कि हमारी जिंदगी में कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, कौन सी चीज कम जरूरी है, हमने कौन सी चीज को कौन सा दर्जा देना है। जब भी नया साल आता है तो हमारे पास मौका होता है अपनी जिंदगी के मकसद को फिर से पहचानने का कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। जब भी नया साल शुरू होता है तो हमारे पास अपने रोया को समझने का वक्त होता है। फिर से हम अपने रोया के बारे में सोचते हैं कि मेरा रोया क्या है, मेरा विजन क्या है। लेकिन नया आने वाला साल हमें एक पैगाम और देता है और वो ये है, एक साल गुजर गया। आने वाला नया साल हमें एक पैगाम देता है कि एक साल गुजर चुका है। और जब भी एक साल गुजरता है इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का एक टाइम पीरियड, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा आपके हाथों से जा चुका है। वक्त आपके हाथों से जा चुका है। एक साल 365 दिन आपकी जिंदगी में से इस्तेमाल हो चुकी है। वक्त के बारे में माइकल आर्चर बड़े अजीम स्कॉलर हैं, वो कहते हैं वक्त के बारे में बुरी चीज यह है कि वक्त बहुत तेज उड़ता है। वक्त के बारे में वो कहते हैं वक्त की बुरी चीज यह है कि वक्त बड़ी तेजी से उड़ता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि उस उड़ते हुए वक्त के पायलट आप उस वक्त को ऑपरेट करते हैं। हमने अक्सर सुना है वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आप किन हालात में हैं, किन मुश्किलात में हैं, वक्त आपके लिए कभी भी नहीं रुकेगा। जिस तरह से कुछ बच्चे जिन्होंने ये वक्त गुजार के आए हैं तो वो क्विज में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं। टाइम गोज बाय, वक्त गुजर जाता है। क्योंकि वक्त जो है वो पैसा, आपने सुना होगा टाइम इज मनी। उसकी एग्जाम्पल यूँ, आपके घर में आपके बच्चों का अगर कोई ट्यूटर पढ़ाने आता है और वो 2 घंटे पढ़ाने आता है और आप उससे कहें कि आप 2 घंटे नहीं आप 4 घंटे आए, तो आपसे कहेंगे फिर मैं सिर्फ 5,000 नहीं, फिर मैं 10,000 लूंगा। क्यों? क्योंकि टाइम इज 7 तक है। वक्त बता रहा है कि बेनजीर थी, अगर वक्त नहीं तो बेनजीर नहीं। 2007 के बाद बेनजीर नहीं है और 1958 से पहले बेनजीर नहीं। हमारी जिंदगी का जो वजूद है ना, उसको वक्त हैंडल करता है। एक बड़े अजीम स्कॉलर हैं, वो कहते हैं वक्त हमारी जिंदगी की मेन चीज नहीं है, वक्त ही तो एक चीज है जो हमारे पास है। वक्त हमारी जिंदगी की मेन चीज नहीं है, वक्त ही तो है एक चीज जो हमारे पास है। लेकिन अफसोस के साथ कि हम वक्त की कदर नहीं करते। हमने 5वीं 6वीं जमात में सीखा था वक्त की पाबंदी, जो वक्त की कदर नहीं करते उनके साथ ऐसे होता है, वो नाकाम हो जाते हैं। हमने वक्त के बारे में बड़े मज़ामीन याद किए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बावजूद हम वक्त की कदर के बारे में कभी सीख नहीं पाए। आज इस नए साल के सरमन में मैं सोच रही थी गुड लाइफ चर्च के लिए कुछ तब्दीली का लम्हा होना चाहिए। सो खुदा की रूह ने जो मुझे एक चीज बताई तो वो वक्त था। गुड लाइफ चर्च के लिए, रूहुल कुद्स का, मेरे लिए, हम सब के लिए जो कलाम है वो आज वक्त पर है। आज हम वक्त के बारे में सीखेंगे। और पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को जब खत लिखते हैं 5वें बाब की 4वीं आयत से पढ़े तो बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, इसलिए वो फरमाता है ऐ सोने वाले जाग, है सोने वाले जाग। अब सोने वाले वो नहीं जो सारा दिन काम करने के बाद रात में सो रहे हैं और पौलुस रसूल उनसे कह रहे हैं कि आप जाग गए। पौलुस रसूल उन सोने वालों से बात कर रहे हैं जो पूरी जिंदगी सोए रहते हैं। कहता है सोने वाले जाग, क्योंकि जब हम सोए होते हैं हमारे कपड़े नहीं चेंज होते और शायद हमारे हुलिये में कोई खास तब्दीली नहीं आती, हमारे घर में कोई चेंज नहीं होता, कुछ भी तब्दील नहीं होता क्योंकि हम सो रहे होते हैं। और अगर वो कहता है सोने वाले जाग, तो इससे मुराद वो लोग हैं जिनकी जिंदगी हर साल वैसी की वैसी है, जिनकी जिंदगी में कोई खासी तब्दीली
नहीं आती। वो 2011 में भी वैसे थे, 2012 में भी वैसे थे, 2013 में भी, और आज 2023 शुरू होने वाला है, आज भी वो वैसे ही है। ये तो बिल्कुल पठान की जुबान वाली बात हुई। एक दोस्त पठान गया पूरी मार्केट में बताने के लिए कि मेरा बर्थडे है, आप सब आइएगा। सब आए, केक खाए। एक दोस्त ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? कहने लगा मेरी 32 साल उम्र है। वेरी गुड। फिर 1-2 साल बाद उसने कहा मेरा बर्थडे, आप सारी मार्केट वाले आए मेरे साथ सेलिब्रेट करें। तो उसने दोस्त ने केक खाते हुए पूछा आप कितने साल के हो गए? उसने कहा मैं 32 साल के। उसने कहा आप तो 3 साल पहले भी यही कह रहे थे। उसने कहा ये पठान की जुबान है, ये नहीं बदलती। सो हमारी जिंदगी की कुछ आदतें भी पठान की जुबान जैसी हैं जो कभी नहीं बदलती। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, लेकिन एक हम हैं कि हम सोए हुए हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है सोने वाले जाग। और अगली सत्र में वो कहता है मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में से क्या कर? कि उसके नजदीक जो शख्स अपनी जिंदगी की सरगर्मियों में तब्दीली नहीं ला रहा, अपनी जिंदगी की आदतों में तब्दीली नहीं ला रहा, हर साल उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी की वैसी है, उसके लिए वो शख्स मुर्दा है। और वो लोग मुर्दा हैं जो अपनी जिंदगी में सोए हुए हैं। नो कॉन्शियसनेस, उन्हें होश ही नहीं कि उनकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है। तो खुदा का कलाम कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। 2 एक्शंस हैं जो आपको करने को खुदा का कलाम कह रहा है। पहला तो आप जाग जाएं और दूसरा जी उठें। और ये दोनों एक्शन आप ही ने करने, ये कोई आपके लिए नहीं करेगा। याद रखिए 2022 पूरा गुजर चुका है और 2023 शुरू होने वाला है। अगर अभी भी हम नींद से नहीं जागते, अभी भी हम मुर्दों में से जी नहीं उठते, तो हमारा 2023 2022 से रत्ती भर भी बेहतर नहीं होगा। अगर हम अपनी गफलत की नींद से, अपनी अना की नींद से, अपने गुस्से की नींद से, अपनी नफरत की नींद से, अपनी ख्वाहिशों की नींद से नहीं जागेंगे, तो 2023 भी इसी तरह गुजर जाएगा। नथिंग, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बस का मैंने कहा एक तो जागना जरूरी है, फिर उठना भी जरूरी है। बहुत से लोग चर्च इसलिए भी लेट आते हैं, वो जाग तो जाते हैं लेकिन बिस्तर से नहीं उठते, बिस्तर नहीं छोड़ता। सो पहले तो जागना जरूरी है, फिर उठना भी जरूरी है। सो खुदा का कलाम कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। और फिर कहता है तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। मसीह चमकेगा, लाइट, रोशनी, ब्रिलियंस आपकी जिंदगी में। रोशनी की बड़ी अहमियत है। हमारी जिंदगी में रोशनी बड़ी अहमियत रखती है। हम रोशनी के बगैर चीजों को बेहतर तौर से सरंजाम नहीं दे सकते। कभी दौर था जब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोगों की जिंदगी बड़ी अब मैं अपनी बड़ी महारत के साथ दोस्त बनाकर जब कमरे में आई जहां पर रोशनी थी, तो दोनों दोस्त जले हुए थे, क्योंकि वहां पर रोशनी नहीं थी। जब मसीह का नूर आप पर चमकेगा, तो मसीह का नूर आपको बताएगा कहां कहां आपने जिंदगी में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया हुआ है। जब मसीह का नूर आपकी जिंदगी में चमकेगा, तो वो नूर आपको बताएगा कहां अपनी जिंदगी में खुदगर्जी के रवैये को अपनाए हुए हैं। जब मसीह का नूर आपकी जिंदगी में चमकेगा, तो आपको बताएगा कि चीजें अपनी जगह पर नहीं है। कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा, ताकि तू जान सके कि तू कहां है। और फिर पौलुस अगली आयत में कहते हैं बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। क्या कहते हैं? बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। गौर से, बी केयरफुल। 2022 के 12 महीने गुजर चुके हैं। अब गौर कीजिए कि आप किस तरह से चल रहे हैं। आपने 2022 किस तरह से गुजारा है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। नादानों की तरह नहीं, बल्कि दानाओं की माने चलो। नादानों की तरह नहीं चलना, बल्कि किन की तरह चलना है? दानाओं की माने चलना है। खुदा चाहता है आप अपनी सुस्ती की नींद से
काहली की नींद से, गुस्से, नफरत, बुग़्ज़, लड़ाइयाँ, झगड़े की नींद से जाग जाए। ये बेड छोड़ दें, वो बेड जो आपको लपेटे हुए है, जो हर साल आपके साथ नए साल में दाखिल हो जाता है, उसे छोड़ दें और जाग उठे, होश में आए, रियलाइज करें, पहचाने कि आप किस तरह से चल रहे हैं। पौलुस कहते हैं नादानों की माने नहीं बल्कि दानाओं की माने चले। आपको पता है कौन सी चीज हमें दाना बनाती है? एक होता है इल्म, नॉलेज जिसे हम कहते हैं। एक होता है हमारे पास इल्म है किसी चीज के बारे में, वो हमें दाना नहीं बनाता। दाना हम तब बनते हैं जब उस इल्म को हम अपनी अमली जिंदगी में पहन लेते हैं। हमने कुछ सीखा, हम उस पर अमल कर लेते हैं तो हम दाना बन जाते हैं। महज इल्म से हम दाना नहीं बनते, सिर्फ इल्म। मिसाल के तौर पर 2012 के शुरू में जब हमने ईस्टर की सीरीज सीखी तो हमने यीशु के लहू के बारे में बड़ी डिटेल से, यीशु के लहू की कुदरत, यीशु के लहू की सेविंग पावर, यीशु के लहू की बचाने की जो कुदरत है, शिफा देने की जो कुदरत है, हमने उसके बारे में डिटेल से सीखा। उसके बाद हमने ईमान की सीरीज में फिर रूहुल कुद्स के नाम, रूहुल कुद्स के फल, रूहुल कुद्स के नेमतों के बारे में पूरा साल इतना इल्म हम लोगों ने हासिल किया। और उस इल्म के बाद हम दाना तब बनते हैं जब वो इल्म हमारी अमली जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर वो हमारी अमली जिंदगी का हिस्सा नहीं बना तो वो महज इल्म है, और अगर वो इल्म यहाँ पर है और अमल में नहीं है तो पौलुस कहते हैं फिर आप दाना नहीं। वो कहते हैं ना दानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो। प्रैक्टिकल लाइफ में आके बढ़ोतरी कहता है वक्त को गनीमत जानो। वक्त को क्या करो? गनीमत का मतलब बस यही है आपके पास, और वक्त नहीं है, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। पौलुस कह रहे हैं वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। बुरे से मुराद ये नहीं कि दिन बहुत नेगेटिव है, इससे मुराद यह है कि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। वक्त के बारे में हमारी जो सबसे बड़ी गलत फहमी है वो ये है कि हमें लगता है हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से हमारे हाथों से निकल रहा है, वक्त हमारे हाथों से छूट रहा है। और एक बात यह है कि हमें वक्त के बारे में अवेयरनेस नहीं है। माइल्स डेविस एक स्कॉलर है, वो कहते हैं वक्त हमें सबसे ज्यादा चाहिए, वक्त हमें सबसे ज्यादा चाहिए। अफसोस की बात है कि सबसे ज्यादा जाया भी हम वक्त ही करते हैं। हमें वक्त बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, तकाजा है वक्त का, लेकिन हम सबसे ज्यादा जाया भी क्या करते हैं? वक्त ही करते हैं। ये दरवाजा खुला रहने दें प्लीज, दूसरा भी खोल। वक्त क्या है? हमें सबसे ज्यादा वक्त चाहिए और सबसे ज्यादा जाया भी हम क्या करते हैं? वक्त ही जाया करते हैं। वाइस बार में बाप की पहली आयत में कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने खाली को याद कर जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए। आप जब जवान है आपके पास एक टाइम पीरियड है, वो कहता है अपने खाली को उन दिनों में याद कर, क्योंकि जब टाइम कम होगा आपके पास वक्त शॉर्ट होगा, जब आपके हाथों से वक्त निकल जाएगा तो फिर बुरे दिन आ जाएंगे। फिर क्या आएंगे? बुरे दिन आ जाएंगे। और वक्त शॉर्ट होने से मुराद सिंपल ये है कि हमें हमारी मौत का जो है ना वो हॉर्न बजता हुआ नजर आता है। हमें कोई भी नहीं जानता हम में से कौन कब मौत का शिकार हो जाए, कोई भी नहीं जानता हम कब मर जाए। और जब हम नहीं जानते तो इसका मतलब है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। और मेरे से तो याद रखिए, जब आप सबके जहन में एक बात होगी ना कि हमारे पास ये आज आखिरी दिन है, शायद आज का दिन क्या है? आखिरी है, तो आप अपने रवैये में तब्दीली देखिए। फिर आपकी इबादत की तालियां यहाँ से नहीं फिर यहाँ से नहीं, फिर आपके दिल से प्रस्तिश निकलेगी, फिर खुदा की ताज़ीम दिल से होगी, क्योंकि आपको होगा कि शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है तो हमारे रवैये बदल जाते हैं, फिर हम वक्त को गनीमत जानते हैं। सो पौलुस कहते हैं दानों की माने नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो। किसकी माने चलो? दानाओं की माने। और दानाओं की क्या सिफत है कि जो इल्म वो हासिल करते हैं उस इल्म को अपनी हिकमत में यानी अमल में ले आते हैं और उससे फायदा उठाते हैं।
उसको अपनी जिंदगी का अमली जामा पहनाते हुए उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहते हैं नादानों की मानित नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो। आपको पता है हमें इल्म ना होना हमें नादान नहीं बनाता। इल्म ना होना हमें नादान नहीं बनाता, इल्म ज्यादा होना हमें नादान बनाता। हमारे पास जितना ज्यादा इल्म है और हम उस पर अमल नहीं कर रहे, हम उतने ज्यादा नादान हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई फेफड़ों का डॉक्टर बैठा हो, स्पेशलिस्ट हो, सर्जन हो, और वो आपके पास बैठा सिगरेट पीता जाए मुसलसल, तो आप उसे समझदार कहें? भाई ये लंग स्पेशलिस्ट है, ये बंदा फेफड़ों के बारे में जानता है कि जो सिगरेट्स ये पी रहा है, ये सिगरेट्स इसके लंग्स के साथ क्या करेंगी, उसके बावजूद ये सिगरेट्स पीते जा रहा है, तो आप उसे समझदार नहीं कहेंगे। सो इल्म ना होना हमें बेवकूफ नहीं बनाता, ये जितना ज्यादा इल्म उतने ज्यादा हम नादान, जब तक हम उस इल्म को अपनी अमली जिंदगी में नहीं ले। सिर्फ जानना जरूरी नहीं, उस पर अमल करना हमें जो है वो दाना बनाता, हमें हिकमत वाला बनाता है। हमने जितना भी इल्म अभी तक सीखा, जितनी भी चीजें अभी तक सीखी, अगर हम उन पर अमल नहीं करते, इसका मतलब क्या है? हमने वक्त को जाया किया। इसका मतलब क्या है? हमने वक्त को क्या किया? जाया किया। जो कुछ सीखा वो हमारी अपनी जिंदगी में तो आया नहीं, और अगर अपनी जिंदगी में नहीं आया तो वो वक्त हमने अपने हाथों से वेस्ट कर दिया। सो मेरे से 2022 गुजर चुका है और अब 2023 शुरू होने वाला है, और पौलुस रसूल फरमा रहे हैं कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो। फिर कहते हैं वक्त को गनीमत जानो। वक्त को क्या करो? वक्त कीमती, अपने वक्त को बचाएं, अपने वक्त की कदर करें। और फिर वो कहता है इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। अपना वक्त ना जाया करें बल्कि दानाई से इस बात पर गौर करें कि जो वक्त मुझे खुदा ने दिया है, इस वक्त की बाबत खुदा की क्या मर्जी है। वो कहते हैं इसको समझें, इस पर गौर करें कि खुदा इस वक्त की बाबत मुझसे क्या चाहता है, खुदा की क्या खास मर्जी है जो वक्त उसने मुझे अनायत किया है। कहते हैं आप क्या करें? इस सबब से नादान ना बने, अपना वक्त जाया ना करें बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझोगे क्या है। क्यों? क्योंकि जब आप खुदा की मर्जी को समझेंगे ना, खुदा आपके शेड्यूल को कंट्रोल करेगा, खुदा आपके टाइम टेबल को कंट्रोल करेगा। आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, खुदा आपको इसके बारे में रहनुमाई देगा। खुदा का रूह आपको किन लोगों से मिलना और किन लोगों से नहीं मिलना, आपकी इसमें रहनुमाई करेगा। और बड़ी हद तक मुमकिन है कि रूह कुछ लोगों को आपको कहे कि छोड़ दे, यह हकीकत है। रूह कुछ खुदा का रूह आपको कुछ लोगों से मिलने से मना भी कर देगा, क्योंकि जिन लोगों का ताल्लुक, जिन आदतों का, जिन रिश्तों का, जिन दोस्तों का ताल्लुक आपकी निजात के साथ नहीं है, फिर वो खुदा की मर्जी के खिलाफ है। और खुदा की मर्जी को जब आप समझते हुए चलेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी को ऑपरेट करेगा। देखो समटाइम्स ये बात अच्छी है कि आप कुछ लोगों से किनारा करें। मेरी फ्रेंड्स थी बहुत ज़्यादा कॉलेज में, और अब हम नहीं मिलते क्योंकि मैं जब से खिदमत में आई हूँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड लाइफस्टाइल गुजारती हूँ। और वो फेसबुक पे अभी भी मेरी फ्रेंड्स, और अगर आज वो ये वीडियो देख रही हो तो वो नीचे बड़ा बड़ा लिखेंगी बेवफा और फलाना फलाना। तो मुझे खुशी है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं खुदा की मर्जी को समझते हुए जिंदगी गुजारती हूँ। याद रखिए, आपका हर वक्त हर जगह पे होना जरूरी नहीं है, हर एक शादी में जाना आपका जरूरी नहीं है, हर एक घर में आपका होना जरूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी। आपका हर एक को खुश करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि खुदा की मर्जी ये नहीं है कि आप जमीन पर हर इंसान को खुश करें। और पहली बात, आप कर भी नहीं सकते, हम हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई हमसे गिला रखेगा, कोई ना कोई नाराज होगा, लेकिन आपकी जिंदगी की पहली तरजीह जिसको आपको खुश करना है ना, वो खुदा है। वो कौन है? खुदा है। या मेरे चीजों, खुदा के जिम खादम एड्रियन रोजर कहते हैं, आपने अपनी जिंदगी में कितने ही लोगों को क्यों ना खुश किया हो, अगर खुदा आपसे खुश नहीं है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपने कितने लोगों के दिल जीते हैं, कितने लोग आपकी तारीफ करते हैं, कितने लोग आपसे आपके फैंस हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है अगर खुदा आपसे खुश है, खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होती है और खुदा आपसे खुश है, तो फिर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आपसे नाराज हैं, कितने लोग आपको नापसंद करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आप खुदा की मर्जी को समझते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे। इस बात से फर्क पड़ता है। खुदा की मर्जी को समझते हुए, मैंने कहा लाजमी नहीं है कि आप इंसानों को बोलो। चर्च भी आप जब इबादत के लिए भी आए ना, फरहान भाई और आमना बाजी के लिए ना आए, किसके लिए आना है? क्योंकि जब आप खुदा के लिए आएंगे तो आपके रवैये फर्क होंगे। जब आप किसी इंसान की फोन कॉल के लिए आएंगे, सिर्फ हमें कॉल की गई या हमें दावत दी गई, वो बेचारे इतनी सर्दी में दोनों आए और ठंड में कह रहे थे प्लीज आप चर्च आइएगा, हम इसलिए चर्च जा रहे हैं, तो आप अपनी ब्लेसिंग को खो देंगे। आप चर्च इसलिए जा रहे हैं कि खुदा का ये हुक्म है कि आप ईमानदारों के साथ मिलकर अपना वक्त उसके हजूर गुजारें। आप इसलिए उसके हजूर आ रहे हैं। वो चाहता है कि आप इस बात को जितना ज्यादा, जितना क्लोजली हो सके समझें। पौलुस कहते हैं वक्त को गनीमत जानो, अपने वक्त को महफूज कीजिए, अपने वक्त को जाया ना कीजिए। वक्त आपकी जिंदगी है, अपने वक्त को जाया ना कीजिए। किसी भी ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त के लिए, ऐसे 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 कामों या ऐसी आदतों के लिए अपना वक्त हरगिज़ जाया ना करें जो आपको आपकी निजात से दूर कर सके। आप इस 2022 के इख्तिताम में और 2023 के आगाज में इस बात का अपने आप के साथ ऐड करें कि मेरा वक्त मैं कंट्रोल करूंगा, मेरे वक्त को कोई भी कंट्रोल नहीं करेंगे। ये खुदा ने मुझे वक्त दिया और इस वक्त का सही इस्तेमाल मैं करूंगा। आप किसी को इजाजत ना दें, किसी इवेंट को, किसी दोस्त को आपका वक्त जाया न करें। याद रखें उस नेकी का कोई फायदा नहीं जो नेकी आपको खुदा की रफाकत से दूर करे। उस अच्छाई का कोई फायदा नहीं जो आपको खुदा की रफाकत से दूर कर दे। आप अपना वक्त किसी के लिए भी जाया न करें। पौलुस कहता है वक्त को गनीमत जानो, इंग्लिश जबान में लिखा है रिडीम योर टाइम। अपने वक्त को महफूज कर लें, अपने वक्त को सेव कर लें, अपने वक्त को बचा लें, क्योंकि आपका वक्त आपको लगता है बहुत ज्यादा है, आपका वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। आपके पास कम टाइम, बुरे दिन। अपने टाइम को महफूज कीजिए, मतलब अपने वक्त को गनीमत जानिए, अपने वक्त को प्रोटेक्ट कर लीजिए। 2022 में हो सकता है आप खुदा की रफाकत में इतना वक्त ना गुजार सके हो, तो आप 2023 में हद करें। तो जब मैं सुबह उठूंगा सबसे पहले मैं बाइबल पढ़ूंगा, दुआ करूंगा। मैं किसी दोस्त को, किसी फेसबुक को, किसी ट्विटर, टिकटॉक को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे वक्त को कंट्रोल करे। हालेलुया। अहद करें इस बात का कि ये मेरा वक्त है और ये वक्त मैं खुदा की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं जो चर्च में कलीसियाई तौर पर एक वक्त है, डिसाइडेड वक्त है कि पूरी कलीसिया इकट्ठे होकर खुदा की इबादत करेंगे, मैं उस चर्च मीटिंग को मिस नहीं करूंगा, क्योंकि ये खुदा ने मुझे वक्त दिया है। और हकीकत यह है कि ये वक्त जो खुदा ने आपको दिया ये आपका भी नहीं है। किसका है? वक्त किसका है? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? थोड़ा सा हार्श है ना, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है और ये हमारा वक्त है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त खुदा का है और उसने हमें दिया है। अगर खुदा का वक्त है और उसने हमें दिया है, फिर हम क्या हुए? मुख्तार। फिर हम क्या है? फिर हम मालिक नहीं है, हम क्या है? मुख्तार है। मिसाल के तौर पर एक शख्स किसी के घर में ड्यूटी करता और ड्राइविंग की, उसकी बड़ी अच्छी गाड़ी हो जहाँ पे वो चलाता हो, जिनकी गाड़ी, और जब उन्होंने सुबह उनके बच्चों ने स्कूल जाना हो और वो ड्राइवर को कॉल करें कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, और ड्राइवर साहब कहे मैं तो अभी सो रहा हूँ और इसके बाद मैंने गाड़ी लेके अपने बच्चों को कहीं छोड़ने जाना है, वो हैरान होंगे कि गाड़ी हमारी है, हमने इसको एक मुख्तार के तौर पर दी है और ये कह रहा है कि गाड़ी लेकर मुझे कहीं और जाना। फिर वो उसकी बेटी दोपहर में कॉल करे ड्राइवर साहब को, अंकल मैं कॉलेज से फ्री हो गई हूँ, मुझे पिक करने आ जा। अंकल कहें मैं अपनी बेगम के साथ कहीं दूर आइसक्रीम खा रहा हूँ, मैं अभी गाड़ी लेकर नहीं आ सकता, तो वो हैरान हो गए, भाई गाड़ी हमारी है, हमने इसको हायर किया, ये मुख्तार है, ये गाड़ी हमारे यूज में आने ही नहीं दे रहा। फिर शाम में बेगम बड़ी कॉल करती है कि मुझे जाना है कहीं,
गाड़ी लेकर जल्दी, और वो कहता है कि मैं तो अपने बच्चों के साथ अपनी साली के घर आया हूँ, तो मैं नहीं आ सकता। तो अगले दिन उससे चाबी लेंगे, उसे कहेंगे आप साइकिल जो घर में पड़ी है ना उस पर फिर आ सको। क्यों? वो गाड़ी उनकी है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी ड्राइवर की क्या है कि ये गाड़ी किसके लिए इस्तेमाल हो, जो गाड़ी के मालिक है। उसके बाद वो जहाँ मर्जी है उसको नहीं मना करेगा। जब खुदा ने आपको वक्त दिया है तो आपके वक्त पर सबसे ज्यादा हक किसका है? किसका है? बुलंद आवाज से कहें, फिर उसे देना शुरू करें। अगर आपके वक्त पर सबसे ज्यादा हक खुदा का है तो फिर इस 2023 में सबसे ज्यादा वक्त किसको देना है? खुदा को देना। किसी को मत इजाजत दें कि आपका वक्त जाया करें। पौलुस रसूल यही बात कुलुस्सियों की कलीसिया को लिखते हैं, 4 बाब की 5 में कहते हैं, वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से पेश आओ। कहते हैं पहले तो अपने वक्त की कदर करो, वक्त को जाया, अपने वक्त को जाया ना करो, अपने वक्त को गनीमत जानो। फिर कहते हैं बाहर वालों से मुराद गैर निजात याफ्ता लोग, बाहर वालों से मुराद गैर ईमानदार लोग, बाहर वालों से मुराद गैर मसीही लोग। कहते हैं इनके साथ ना बड़ी स्मार्टनेस के साथ पेश है। आपकी ड्यूटी पे आपके गैर मसीही दोस्त, गैर ईमानदार, गैर निजात याफ्ता रिश्तेदार कॉल करें, आज टिक्का पार्टी है, आप 4 बोटियों के लिए चर्च छोड़ के चले जाए। वक्त किसका है? और आप बड़ी, आपको लगता है अगर खुदा को या सिचुएशन खुदा के आगे रखें कि मुझे दावत आ गई है और ऊपर से मेरे चर्च का टाइम है तो मुझे दावत पे जाना चाहिए या चर्च जाना चाहिए? खुदा आपको क्या कहेगा? क्या कहेगा? तो फिर आया करें, फिर आप इन चीजों पर फोकस करें, क्योंकि ये आपके वक्त को आपसे छीन लेते हैं। गैर ईमानदार लोग, गैर निजात याफ्ता लोग। अगर आप निजात याफ्ता हैं तो आपको आपके वक्त की कदर होनी चाहिए कि ये मेरा वक्त है, मैं इस वक्त को जाया नहीं करूँ। वही सब आप अपनी जिंदगी में शांति का काम शुरू करें। कुछ दोस्त छोड़ें, कुछ ऐसे रिश्तेदार छोड़ें जो आपका वक्त जाया करते हैं, ऐसी आदतें छोड़ें जो आप करते हैं, ऐसे काम छोड़ दें जो आपका वक्त जाया करते हैं। क्योंकि पौलुस कहते हैं वक्त को गनीमत जानो, वक्त ज्यादा नहीं है। कुछ माह पहले, मैं अपनी गवाही इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी इंकरेजमेंट हो। कुछ माह पहले मुझे कॉल आई, मेरी फैमिली से काम हो चुका, हम अपना भी वक्त और पैसा जाया करते हैं और अगले का भी वक्त। मैंने उनसे कहा, मेरी छोटी भाभी ने लिखने का, मुझे आप ना जाते ही नहीं, फलाना फोटो आप नहीं गए, फलाना। मैंने कहा ट्रस्ट में मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मुझे उनको भी टाइम देना। हालेलुया। यीशु के बहन भाई बाहर आए, किसी ने आके कहा यीशु याफ्ता है, जो खुदा की कद्र करते हैं, जो अपने वक्त को गनीमत जानते हैं, जो करने के लिए तैयार है। जो लोग यीशु से वाकिफ ही नहीं, वो मेरी कदर क्या करेंगे? जो यीशु को ही नहीं जानते वो आपकी क्या कदर करेंगे? अपने वक्त को गनीमत जानिए, अपने वक्त को जाया ना कीजिए। आप वो 1.5-2 घंटा दुआ में गुजार सकते हैं, आप वो 1.5-2 घंटा बाइबल पढ़ने में गुजार सकते हैं। जिनको फर्क पड़ता है आपके जाने से जाएं, जिनको तसल्ली मिलती है आपके जाने से जाएं और उनको तसल्ली दें, उनके लिए दुआ करें, मगर खुदा अपने वक्त को जाया ना करें। ऐसे ही मैं वैसे ही चला गया। खुदा इस चीज को हरगिज़ पसंद नहीं करेगा अगर आप ये जवाब दें पास्टर को, मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं वैसे ही कहीं चला गया। हम खुदा के सामने खड़े होकर ये कह सकेंगे कि मैं वैसे ही कहीं चला गया? बेचारे पादरी को फंसाया होता है हर तरफ। मेरी आंख ही नहीं खुली नींद से, मेरी फादर साहब मेरी आंख ही नहीं खुली। ट्रस्ट में हम अपने वक्त को जाया करने नहीं जा रहा हूँ, तो वो इसको बड़ा अच्छा हथियार बनाकर आपके लिए इस्तेमाल करता है। जॉन पाइपर बहुत बड़े थियोलॉजियन हैं, वो कहते हैं हमें खुदा से करीब आने में बुरी चीजें नहीं रोकती, हमें खुदा के करीब आने में अच्छी चीजें रोकती हैं। ट्रस्ट मी। जब आप खुदा की फरमाबरदारी में चल रहे होते हैं, आप ठीक रास्ते पर चल रहे होते हैं, सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, तो अचानक से वो आपके राइट या लेफ्ट में एक साइन बोर्ड लेकर आता है कि ये भी तो एक अच्छा काम है, और आप फौरन से टर्न करते हैं ये सोच कर के ये भी तो अच्छा काम है। वो आपको अच्छे काम का झांसा देकर आपसे ठीक काम नहीं होने देगा। जो ठीक है वो आपसे नहीं होने देगा, वो
जब वो आपसे उस इख्तियार को छीन लेगा जो आप ठीक कर रहे थे, वो आपको अच्छे में उलझा देगा। क्यों? क्योंकि उसका अल्टीमेट टारगेट क्या है? आपके वक्त को जाया करना। उसका अल्टीमेट टारगेट क्या है? वक्त जाया करना। उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसने आपको जान से नहीं मारना, उसने आपका टाइम जाया करना है। बैठे रहते आपका टाइम जाया और आप अपने मकसद से हट गए। इब्लीस रास्तबाजों का, ईमानदारों का वक्त जाया करता है। बिलीव में आपको पता भी नहीं चलने देता वो किन किन रास्तों से आपसे आपका वक्त छीन लेता है। हाँ, उसके इस फार्मूले से बचने के लिए एक तरीका यह है कि आप बामकसद जिंदगी गुजारें। कौन सी जिंदगी गुजारें? बामकसद। आपको पता हो कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। जब आपको पता होगा ना मुझे कहाँ पे हाँ कहना है, तो फिर आपको ये भी पता होगा मुझे कहाँ पे ना कहना है। फिर खुदा आपको लोगों को ना कहना भी सिखाएगा। फिर आप कहेंगे पापी साहब मैं उसे ना कह ही नहीं सका, फिर मुझसे ना ही नहीं कहा गया। तो जब आप अपनी जिंदगी में मकसद रखेंगे कि आपका मकसद ये है कि आप खुदाई के दोस्त की मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा, जरूरत ही नहीं कि आप कहीं पे और हाँ कर सके, फिर आप ना करेंगे क्योंकि आपके लिए हाँ की जगह सिर्फ खुदा की मर्जी है। हमें आपके लिए एक ही जगह जहाँ पर आपको हाँ करनी है और वो खुदा की मर्जी है। आपको लगता है एक दिन इबादत में नहीं गए, गेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करने को था, उसने वो मौका आपसे छीन लिया। एक ही दिन था। खुदा का रूह आपके लिए कलाम और मारिफत रखता है और इब्लीस अच्छी बातों में उलझाकर हमें अपने मकसद से हटा दे। और अगर हमें उसके इस हथियार से बचना है तो हमें एक बामकसद जिंदगी गुजारनी है। साउल बादशाह के बारे में कितने लोग जानते हैं? अब मैं आपको अच्छे और ठीक में फर्क थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। साउल बादशाह के बारे में सब जानते हैं। पुराने अहदनामे में बनी इसराइल ने अपने लिए बादशाह मांगा, खुदा ने साउल को चुना। जब साउल बादशाह बना तो खुदा ने और अमालेकियों को सबको कत्ल कर देना, उनके बच्चों को, जानवरों को, किसी को भी नहीं छोड़ना। खुदा ने क्या हुक्म दिया था साउल बादशाह को? जाना है और तूने सबको, किसी को नहीं छोड़ना, ना बच्चे ना जानवर, कुछ भी नहीं छोड़ना। आप बुलंद आवाज से कहें। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे कहा ही नहीं था। खुदा ने उसे नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी डिटेल पढ़े, जब ये जानवर इकट्ठे करने के चक्रों में लगे, कुछ अमालेकी तेरे लिए, हम खुदा को बताते हैं खुदा तेरे लिए अच्छी बात, खुदा तेरे लिए बड़ा अच्छा, मैंने ये सोचा था। और खुदा ने क्या किया? खुदा ने साउल से कहा कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से, हुक्म मानना जरूरी है। कुर्बानी खुदावन पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। किस पर छोड़ दे अपने सारे इरादे? उस पर छोड़ेंगे तो कायम रहेंगे, अपनी हिकमत से नहीं। अपना वक्त आप उस पर इंसार करेंगे तो आपके इरादे जो है, आपके प्लान जो है, हम 2023 में बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं, हमें ये भी करना है, वो भी करना है। सारे प्लान्स को हम अपनी जिंदगी में रख रहे हैं, तो वो प्लान्स तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक हम ये वक्त खुदा को नहीं देंगे। हम सब जिस जिस भी उम्र के हिस्से में, अगर हम अपनी पेंसिल और डायरी पकड़े ना, हमने बहुत वक्त जाया किया बातों में, स्पेशली बहनें। मैं इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, मैं भी लेडीज हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। बहनें बहुत, बिलीव में, इतना अनरिलेटेड। इस साल तक हम फलां बेटे या बेटे की शादी कर लेंगे, इस साल मैंने अच्छा कारोबार करना है, इस साल मैंने अच्छी जॉब ढूंढनी है, इस साल मैंने फलाना अपना डिग्री कंप्लीट करनी है। जो कुछ भी याद रखें, जब आप अपना वक्त खुदा को डेडिकेट करेंगे तो आपके कदमों की रहनुमाई कौन करेगा? कौन करेगा? खुदा करेगा। हर एक स्टेप पर आप अपनी हिकमत और अपने तरीके से चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपना वक्त मुकम्मल तौर पर खुदा को, वहां पर जाके कैद में डाला जाएगा, वहां पर तू गुलाम की तरह जिंदगी गुजारेगा। उसके बाद फिर तू पोतीफर के घर में जाएगा, पोतीफर की बीवी तुझ पर घटिया ज़िनाकारी के इल्जाम लगाएगी और फिर उसके लिए भी तुझे जेल जाना पड़ेगा। वहां पर तू 2 लोगों के ख्वाबों की ताबीर बताएगा, फिर वो उनमें से एक जब जिंदा बच जाएगा तो वो तुझे भूल जाएगा, और जब वो भूल जाएगा इस बात को अरसा गुजर जाएगा। उसके बाद जब मिस्र का बादशाह ख्वाब देखेगा तो सांप की ताबीर, जब ताबीर बताएगा
फिर तुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो यूसुफ कहता खुदावन मैं भेड़ बकरी ठीक है चलाता, इतना लंबा कौन दुख सहेगा। खुदा कदमों की रहनुमाई करता है। यूसुफ सोचता होगा कि खुदा ने मुझसे वादा किया है कि मुझे मिस्र का हाकिम बनना है। मुझे उसके भाई तो कहीं भी नहीं थे, उसके भाई तो मिल जाए, क्योंकि उसके भाइयों ने अपना वक्त खुदा को नहीं सौंपा। जब हम अपनी राहें खुदा पर छोड़ देते हैं तो खुदावंद का कलाम फरमाता है तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। जो वादे, जो विजन, जो रोया खुदा ने आपको दिखाया है वो आपकी वेट करें, ताकि आपका 2023 फरवानी का, कामयाबी का, बरकतों का और बेहतरीन साल हो। खुदावंद आज के पाकलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बेशक आप सबकी तालियां इस बात का सबूत है कि कितना बरकत कलाम था और हमारी जिंदगी को तब्दील करने के लिए था। मैं चाहता हूँ कि सारी तालियां खुदा के जलाल के लिए देंगे। एक दफा हम सिस्टर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो आज हम तक पहुंची है, जिनसे हम ना वाकिफ थे। एक बार अपने सर को झुकाएंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और इस कलाम पर गौर करेंगे। अपनी जिंदगी में देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ वक्तारा बनते जाए, ना कि हम अहमद रहें। खुदाए अज़ीम रब्बुल फ़ाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं तेरी बेटी के लिए, तेरी खादिमा के लिए, जिन्होंने खुदा तेरे कलाम के भेदों को हम तक बड़ी खूबसूरती से पहुंचाया है। और खुदा हम नहायत शेर हुए हैं, हमने बड़ी बरकत पाई है। खुदा मिन्नत करते हैं तो उसे अपनी हिफाजत में रखना, इब्लीस के तमाम मंसूबों से खुदा उनसे तो महफूज रखना, अपनी पनाह में रखना, अपने पर तले छुपाए रखना खुदा। और जितने लोगों ने, तेरे लोगों ने आज कलाम सुना है, आज का ये कलाम उन सब की जिंदगी में अमली तौर पर खुदा काम करे और जिंदगी को तब्दील कर दे। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगा, सो पा लिया। आमीन। अपने सरों को उठाएंगे, खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ेंगे और एरन भाई की रहनुमाई में गीत गाएंगे। इसी तरह अपने हदीये नजराने भी इसके हुजूरी में पेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हेलो, हालेलुया, हालेलुया। अर्श फर्श रावानी, अर्श फर्श रावानी चढ़नी आया है। तारे दे लश्कारे ने समझाया है, तारे दे लश्कारे ने समझाया है, तारे दे लश्कारे ने समझाया है। अर्श फर्श रावानी, अर्श फर्श रावानी चढ़नी आया है। तारे दे लश्कारे ने समझाया है, तारे दे लश्कारे ने समझाया है। अर्श फर्श रावानी, अर्श फर्श रावानी चढ़नी आया है। तारे दे लश्कारे ने समझाया है, तारे दे लश्कारे ने समझाया है। प्रेज़ हालेलुया। सभी को तालियां बजाएंगे। रज के फरीशे, रज रज साज बजा
सारा इज्जत, सारा जलाल सिर्फ यीशु नाम के लिए है, क्योंकि उसी के वसीले से हम बनाए गए हैं और उसी के लिए हम बनाए गए हैं ताकि उसके नाम को जलाल दें। हम आप सबके आने के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती वक्त निकाला और खुदावंद की हुजूरी में आए, और यकीनन आज हम उसकी हुजूरी में आकर नहायत शेर हुए हैं। अभी वक्त है कि हम इबादत के आखिरी हिस्से में आगे बढ़ेंगे और फरहान भाई से दरख्वास्त है कि दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, हम 2023 में दाखिल हो चुके हैं। हालेलुया। अभी दुआ करेंगे, उसके बाद मेहरबानी कलिमाते बरकत। बड़े सारे लोगों के बड़े सारे टारगेट्स होंगे 2023 में। एक टारगेट, एक आपने प्लान लास्ट में इस चीज को स्केड्यूल करना है अपनी लाइफ में कि 2023 हमारी जिंदगी में रूहानी बेदारी का साल हो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएं और हम सब अपने लिए दुआ करेंगे। सिर्फ चंद मिनट्स के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देंगे। रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में मांगेंगे, वो हमें डायरेक्शन दे, वो हमें संभाले, वो हमें पोजीशन करे, ताकि आज हम पूरे तौर पर पाक रूप के हैंड ओवर करते हैं अपने आप को, और ये साल हमारी जिंदगी में एक रूहानी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। कुदूस मेहरबान जाहो जलाल के बादशाह लश्करों के खुदा, ऐ खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो आसमान को तानता है और जमीन की बुनियाद ढालता है। तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे मसा के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, इन मोमेंट्स के लिए और इस साल के लिए जो तूने हमें बख्शा। तूने हमें और साल बख्शा कि इस जिस्म में रहते हुए तेरी प्रस्तिश करें, तेरे मौसम गवाह बने। तेरे खुदा मुत्तफिक होके अपने आप को, सारी जमायत को तेरे हैंड ओवर करते हैं। आज तेरा पाक रूह एक एक जिंदगी में मुतहरिक हो खुदावन। ये 2023 हमारी जिंदगियों में बरकतों का साल हो। ये 2023 हमारी जिंदगी में से तमाम फाइनेंशियल बीमारी की सूरत में हर तरह की खुदावन जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करने का साल हो, और इस साल में खुदावन हम पूरे तौर पर खुदावन पाक रूह की रहनुमाई में चलते हुए नई नई बरकतों को अपनी जिंदगी में तजुर्बा करें खुदावन। एक एक जान को छुए खुदावन। सारे प्रोग्राम में तूने हमारी हिफाजत निगहबानी की खुदावन। शुक्रगुजार है आज की सारी प्रस्तिश के लिए। जितने लोग खुदावन तेरे घर में आए, नाम बनाम बरकत देना खुदावन। जब घरों को लौटे बरकत को रिसीव करके लौटे, इस मसा को कैरी करे खुदावन, और फिर अपने घरों को लौटे। और इसी के साथ तेरी खादिमा के लिए जिन्होंने बड़े एहसन तरीके से बातों को शेयर किया, अभी बेटी को और ज्यादा बरकत दे खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने खाने के सारे इंतजाम को कंट्रोल कर रहे हैं, उन पे हॉली स्पिरिट की रहनुमाई मांगते हैं, उन्हें हिकमत देना खुदा मांगते हैं। भाई नैयर को, उनके पूरे खानदान को कसरत से बरकत दे। जितने लोगों ने खुदावन इस खाने के लिए कंट्रीब्यूट किया खुदावन, उनकी जिंदगियों में खुदावन फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मांगते हैं। जितने लोगों ने तेरे दिए हुए में से तुझे वापस लुटाया, उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। चूले बरकत दे, अपना आप खुदावन तुझे डेडिकेट करते हैं। तू हमें कंट्रोल कर, सरेंडर करते हैं, खाली करते हैं, और ये साल तेरी गुर्बत में गुजरे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन। हम सब दुआ रबानी में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज मिले, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरी बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। कलिमाते बरकत खुदा के खातिर अदा करें। हालेलुया, हालेलुया।
खुदाम तुम्हें बरकत और तुम्हें मफरत। खुदाम अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवा कर फरमाए।